वीडियो में हम बात करेंगे भारत के अभिन्न हिस्से जम्मू कश्मीर की, किस प्रकार से जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना और धारा 370 और 35 क्या है। तो दोस्तों मैं हूँ मोहित सागर और मेरे YouTube चैनल जीके विद मोहित सागर में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, ये आज़ादी से पहले एक रजवाड़ा हुआ करता था जिस पर राजा का शासक हुआ करता था और उस राजा का नाम था हरि सिंह। जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान भी पूरी दुनिया के सामने एक मुल्क के रूप में उभर कर आया, तो जम्मू कश्मीर के रजवाड़े होने के कारण जम्मू कश्मीर के राजा के पास 3 विकल्प थे। पहला कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, दूसरा कि वो भारत में शामिल हो जाए, तीसरा विकल्प यह था कि वो दोनों में शामिल ना होकर खुद अपना एक स्वतंत्र देश बनाए। 1947 में जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर हमला करते के साथ ही जम्मू कश्मीर की जो जमीन थी उस पर कब्जा करना शुरू किया, तब हरि सिंह की जान पर भी खतरा उमड़ आया। इस कारण हरि सिंह ने भारत सरकार से जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए मदद मांगी, परंतु भारत सरकार ने हरि सिंह के सामने एक शर्त रखी कि अगर भारत जम्मू कश्मीर की मदद करता है तो जम्मू कश्मीर को भारत की नक्शे में शामिल होना पड़ेगा और भारत का एक हिस्सा बनना पड़ेगा। भारत और जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल होने के साथ साथ हरि सिंह को भारत के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसको विलय पत्र कहा जाता है, उस पर भी हस्ताक्षर करना पड़ेगा, जिससे कि पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। और इस बात से लेकर हरि सिंह सहमत भी हो गए और भारत ने भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर में भेजा और पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना ने खदेड़ दिया। परंतु एक गलती हुई, वो गलती क्या थी कि जब भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रही थी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जिस कारण जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज पीओके के नाम से जाना जाता है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। अब जानते हैं कि धारा 370 और 35 क्या है। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। धारा 370 होने के कारण जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, अलग झंडा था, यहाँ तक कि आज़ादी के समय तो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी अलग हुआ करता था, परंतु समय के साथ साथ धारा 370 और 35 में परिवर्तन आया था। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसके अंदर यह था कि भारत सरकार केवल जम्मू कश्मीर के रक्षा मामले, विदेश मामले और संचार मामले पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई कानून बनाना चाहती है तो उसकी परमिशन उस भारत सरकार को वहां की राज्य सरकार से लेने पड़ेगी। धारा 370 के कारण कोई भारत का अन्य राज्य का व्यक्ति भारत के जम्मू कश्मीर के हिस्से में जमीन नहीं खरीद सकता था। जम्मू कश्मीर पर वित्तीय आपातकाल भी लागू नहीं हुआ करता था। धारा 370 के कारण RTI के नियम भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ करते थे। 35A के कारण जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का ना होकर 6 वर्ष का हुआ करता था। धारा 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय राष्ट्र के चिन्ह और भारतीय झंडे के अपमान को अपराध नहीं माना जाता था। हाई कोर्ट का फैसला भी जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं हुआ करता था। 35A के तहत अन्य कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन भी नहीं ले सकता था, ना ही जम्मू कश्मीर सरकार का कोई सेवा को ले सकता था, और ना ही वो किसी सरकार की जो प्रॉफिट होता है, जो सरकार गरीब लोगों को देती है लाभ, वो भी उसका लाभ नहीं उठा सकता था। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता हुआ करती थी, एक जम्मू कश्मीर की, दूसरी भारत की। यदि भारत का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर की महिला के साथ शादी करता था तो उस महिला की नागरिकता ले ली जाती थी जम्मू कश्मीर से, परंतु यदि कोई पाकिस्तानी व्यक्ति उस महिला से शादी करता था तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता उस पाकिस्तानी व्यक्ति को भी दे दी जाती। परंतु अब भारत सरकार ने धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया है और अब जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जहां पर भारत की वही सारे कानून लागू होते हैं जो कि सभी राज्यों पर लागू होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद।